आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सांख्य दर्शन भारत का बहुत प्राचीन दर्शन है। सांख्य दर्शन के अंदर द्वैतवाद को स्वीकार किया गया है, यानी ये सिद्धांत वेदांत दर्शन यानी शंकराचार्य की जो विचारधारा है अद्वैतवाद, उसके अंतर्गत जो एकमात्र ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार किया गया है, बाकी किसी की सत्ता को स्वीकार नहीं किया गया है। उसके थोड़ा सा विपरीत जाकर के अपना मत व्यक्त करता है। दो प्रकार की सत्ताओं को हमेशा से मानता है। अगर हम विश्व के अन्य धर्मों को देखें, चाहे ईसाई धर्म को देखें, यहूदी धर्म है, इसी प्रकार से इस्लाम धर्म के अंदर हम देखें तो एक ही तत्व को माना गया, एक ही परम सत्ता को माना गया है। और वेदांत दर्शन में भी एकमात्र ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार किया गया है। लेकिन महर्षि कपिल जो कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं, वो ऐसा नहीं देखते हैं। उनकी दृष्टि अलग है और यही है कि दर्शन में अलग अलग प्रकार के विचारक हैं। चाहे पाश्चात्य दर्शन आप देख लें या भारतीय दर्शन देख लें, दर्शन का यही काम ही होता है कि जो भी दार्शनिक होते हैं वो अपनी बात, अपना सिद्धांत, मानी बात है कि उन्होंने तपस्या की होती है, गहन अध्ययन किया होता है, तो एक निचोड़ प्रस्तुत कर देते हैं। उसमें विविधता तो रहेगी। तो इस आधार पर महर्षि कपिल, जो कि आप सोचें कि कितने लोग भारत के अंदर पैदा हो चुके हैं और उसमें महर्षि कपिल का नाम चल रहा है, तो ज्ञान की ही महिमा की वजह से तो चल रहा है। उन्होंने सांख्य दर्शन एक प्रस्तुत किया और सांख्य सूत्र की रचना किया उन्होंने, तो इस आधार पे उनका नाम चल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक हैं महर्षि कपिल, उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया द्वैतवादी, जिसमें पुरुष की सत्ता को स्वीकार किया और असंख्य प्रकार के पुरुष भी माने गए हैं। आपके सामने पुरुष का स्वरूप भी रखा जाएगा। फिर प्रकृति की सत्ता दे दिया है। प्रकृति को भी हम ऐसे नहीं जान सकते, यानी प्रकृति को भी अनुमान के माध्यम से सिद्ध किया गया है, क्योंकि संसार का प्रकटीकरण, संसार के जितने भी पदार्थ, ये जो कुछ भी हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, ये सब प्रकृति से बना। जैसे दूध से बहुत सारी चीज़ें प्रकट हो जाती हैं, तो मूल तो दूध ही रहता है, लेकिन दूध को अपने सामने हम आंखों से देखते हैं, लेकिन प्रकृति को नहीं देखा जा सकता। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इसके माध्यम से संसार के अंदर, रजोगुण का मतलब है कि संसार में हमको गति भी दिखाई पड़ रही है, एनर्जी दिखाई पड़ रहा है, चलते फिरते एक गति है, तो रजोगुण से गति आती है। सत्वगुण भी दिखाई पड़ रहा है, प्रकाश है, ज्ञान की प्राप्ति है, ये सत्वगुण का एक परिणाम माना जाता है। उसी प्रकार का अंधकार भी दिखाई पड़ता है, अंधेरा, और ये दिखाई पड़ता है, जड़ता है, चीज़ अपने आप गति में जाती है फिर रुक जाती है, तो ये तमोगुण का प्रभाव है। तो इस आधार पर माना गया है कि ये जो स्वरूप धर्म है प्रकृति के, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनके माध्यम से अनुमान कर लिया गया है प्रकृति का, वरना प्रकृति को अव्यक्त माना गया है। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि ये संसार कैसे बना, क्योंकि प्रकृति तो जड़ मानी गई है सांख्य दर्शन में, और पुरुष को चैतन्य सत्ता के रूप में स्वीकार किया गया है। वो निष्क्रिय सत्ता है पुरुष की एकदम। इस आधार पर आखिर एक जड़, जो कि प्रकृति जड़ होती है और पुरुष चैतन्य युक्त होता है, शुद्ध चैतन्य, प्योर कॉन्शियसनेस सत्ता के रूप में है ये, तो इस आधार पर कैसे फिर ये तो विरोधाभासी स्थिति दिखाई पड़ रही है। एक चैतन्य सत्ता है और एक जड़ सत्ता है, तो ये कैसे संसार बनेगा, इसको कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा। फिर ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होगी, कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, बंधन की अवस्था कैसे आ जाती है, ये सब कुछ सांख्य दर्शन में प्रस्तुत करना पड़ेगा। और महर्षि कपिल ने उसको किया। बाद में फिर ईश्वर कृष्ण की रचना है सांख्य कारिका, क्योंकि सांख्य सूत्र की तो उपलब्धि उतनी हो नहीं पाती है। बाद में ईश्वर कृष्ण ने जो है वो जब सांख्य कारिका को लिखा तो उसमें सारे सिद्धांत महर्षि कपिल के आ गए थे, ये माना जाता है। तो इस आधार पर हमने देख लिया कि द्वैतवाद के समर्थक हैं, प्रकृति को मानते हैं जड़, और फिर प्रकृति के माध्यम से 23 प्रकार के, हम कह सकते हैं विकार, या प्रकृति से 23 प्रकार के तत्वों की उत्पत्ति होती है, जिसमें सबसे पहले प्रकृति से बनने वाला। अब प्रकृति से बने कैसे, क्योंकि ये तो क्रिया होगी, मानी सी बात है। प्रकृति से किसी चीज़ का प्रकट होने का मतलब ही क्या है कि प्रकृति में क्रिया होगी, और 3 प्रकार के जो गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमो, उनके अंदर क्रिया होनी चाहिए। तो पुरुष का सानिध्य आ जाता है, कोई कहते हैं अटैचमेंट नहीं है, मिलना नहीं, जैसे एक हाथ दूसरे हाथ से मिल जाता है, ऐसे मिलने का कोई मामला नहीं है। बस ये कि सानिध्य, समीपता हो जाती है, जैसे कि चुंबक लोहे के सामने आ जाता है तो लोहे को खींच लिया जाता है, तो क्रिया आ जाती है। उसी आधार पर पुरुष की निकटता की वजह से प्रकृति के अंदर विकार पैदा हो जाता है। विकार का मतलब उथल पुथल हो जाती है, प्रकृति अव्यक्त होती, देखा नहीं जा सकता, एक शक्ति के तौर पर रहती है। तो उसके जो गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उसके अंदर उथल पुथल हो जाती है, और फिर कहीं ना कहीं वो जो संबद्धता रहती है, लगातार ऊर्जा मिल रही, क्योंकि वो प्योर कॉन्शियसनेस है, तो प्रकृति के अंदर फिर निकटता की वजह से गति आ जाती है, और तीनों प्रकार के गुणों में उथल पुथल हो जाती है, स्वरूप परिणाम, विरूप परिणाम की स्थिति, और
ये प्रकृति जो है वो धीरे धीरे चीज़ों को प्रकट करने लगती है। फिर महत्व की उत्पत्ति होती है बुद्धि की, फिर बुद्धि से अहंकार की उत्पत्ति होती है। उसके बाद 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियाँ बनती हैं, 5 प्रकार की कर्मेंद्रियाँ बनती हैं। इसी प्रकार से हम देखें 5 प्रकार की तन्मात्राएँ बनती हैं, 5 प्रकार के पंच महाभूत हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु, और फिर मन की उत्पत्ति होती है। तो आप देख लें कि 5 प्रकार के तो ये हो गए, क्योंकि 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियाँ, 5 प्रकार की कर्मेंद्रियाँ, 5 प्रकार की तन्मात्राएँ, 5 प्रकार के पंच महाभूत, 20 तो यही हो गए। और प्रकृति है 21, फिर प्रकृति से महत् तत्व की उत्पत्ति हुई 22, उसके बाद महत् से अहंकार की उत्पत्ति हुई 23, फिर मन की उत्पत्ति होती 24, और 25वां तत्व है पुरुष। तो मिला करके 25 तत्वों का वर्णन सांख्य दर्शन में हुआ। कहा जाता है कि गिनती के आधार पर ये सांख्य दर्शन का नाम पड़ गया, 25 तत्व हैं। तो ये हमने देख लिया कि किस प्रकार से प्रकृति की स्थिति है, पुरुष के सान्निध्य की वजह से उसमें विकार होता है और प्रक्रिया चल पड़ती है। ये बात तो यहाँ तक समझ में आ गई। अब मानी सी बात है कि इंद्रियों से युक्त, हमारे बुद्धि से युक्त हमारा ये शरीर भी प्रकृति की ही देन है, प्रकृति से बनेगा। अब इस शरीर को जो हम जीव कह सकते हैं, इसको ज्ञान की प्राप्ति भी होगी। तो किस आधार पर ज्ञान की प्राप्ति होगी? तो पहले हम पुरुष का स्वरूप देख लेते हैं, तब हम ज्ञान की प्रक्रिया किस प्रकार से सांख्य दर्शन में ज्ञान की उत्पत्ति मानी गई उसको भी देख लेते हैं। तो पुरुष को बताया गया शुद्ध चेतन है, ये निष्क्रिय है, कोई क्रिया नहीं की जाती, वो एकदम स्थिर सत्ता है, निष्क्रिय है, अकर्ता है, कोई कर्म नहीं करता, अविकार है, किसी प्रकार का विकार नहीं पैदा हो सकता, अनादि है, हमेशा से है, अनेकत्व है यानी अनेकता है, और साक्षी है यानी दर्शक की तरह देखता है किसी चीज़ को बस। तो अब आते हैं ज्ञान की प्रक्रिया में, ज्ञान कैसे पैदा होगा? तो सांख्य दर्शन में बताया जाता है कि जो ये जीव की सत्ता है, तो मानी सी बात है कि ज्ञान कहीं ना कहीं उसके लिए ज्ञाता होना चाहिए, कोई जानने वाला, और कोई ज्ञेय विषय हो। तो प्रमाता और प्रमेय की बात आ रही है। प्रमाता माने जानने वाला, जो ज्ञान प्राप्त कर रहा है। प्रमेय माने विषय, ऑब्जेक्ट, जो बाहर संसार में मौजूद हैं, प्रकृति के द्वारा प्रकट किए गए हैं, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जो संसार हम देख रहे हैं, ये प्रमेय है, जिसको ज्ञेय कहा जा सकता है, जिसको जाना जाएगा। तो प्रमाता और प्रमेय। अब ज्ञान की प्रक्रिया आएगी तो होता कैसे है कि हम इंद्रियों के माध्यम से संवेदन को, बाहर की वस्तुओं के संवेदन को ग्रहण करते हैं। उसके बाद इंद्रियां इस संवेदन को मन को प्रदान कर देती हैं, मन के माध्यम से फिर उस पर क्रिया की जाती है, उसके बाद बुद्धि को दे दिया जाता है। फिर बुद्धि जो है उस पर कार्य करती है, निर्णय लेती है अंतिम, और फिर बुद्धि के अंदर ये जो संसार का संवेदन हमने विषयों का लिया है, ये चित्र के तौर पर कह सकते हैं, एक बुलबुले के तौर पर, जैसे नदी से एक बुलबुला निकलता है, वैसा ही इसका एक रूप बुद्धि में बन जाता है। जैसे हम गिलास या कुल्हड़ में चाय पीते हैं, तो चाय जैसे कुल्हड़ के ही आकार को ग्रहण कर लेती है, वैसे ही कह सकते हैं कि बुद्धि के अंदर ज्ञान एक रूप ले लेता है। यही ज्ञान का जो रूप है वो पुरुष की चेतना में प्रतिबिंबित हो जाता है। इसी को कहते हैं ज्ञान, यानी बुद्धि के अंदर प्रकट हुए संवेदनों का पुरुष की चेतना में प्रतिबिंबित हो जाना ही ज्ञान की उत्पत्ति है। अब यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा होता है, ये तो हमने देख लिया कि भाई पुरुष को ज्ञान प्राप्त हो गया बुद्धि के माध्यम से, उसकी में प्रतिबिंबित हो गया, वो कोई क्रिया करने वाली सत्ता तो नहीं है, शुद्ध चैतन्य सत्ता है। तो पुरुष जब बंधन की अवस्था में है, वो खुद को कर्ता भोक्ता सब समझ रहा है, क्योंकि बुद्धि के अंदर पुरुष का चैतन्य कहीं ना कहीं एक समीपता तो ही, तभी तो प्रकृति हरकत करके पूरा परिणाम को पैदा कर रही है, कहीं ना कहीं पुरुष की प्रकृति से निकटता तो है। तो प्रश्न ये उठता है कि ये जो ज्ञान की प्रक्रिया है, तो ये तो संसार का जो ज्ञान है वो बुद्धि में प्रकट हो रहा है, तो इसके माध्यम से पुरुष को अपने स्वरूप का ज्ञान कैसे होगा? तो इसके समाधान के लिए सांख्य दर्शन में बताया गया समस्या ये है कि संसार का ज्ञान तो संसार से संबद्ध है, प्रकृति से संबद्ध है, और प्रकृति के अंदर सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण की स्थिति है, यही तो ज्ञान उत्पन्न होगा, और यही ज्ञान पुरुषों में प्रतिबिंबित भी होगा। लेकिन पुरुष की सत्ता तो अतीन्द्रिय है, वो इंद्रियों से भी परे है वो, और निष्क्रिय सत्ता है। तो इस आधार पर कहा जाता है कि वो अपने स्वरूप का कैसे ज्ञान प्राप्त करेगा? उसको कैसे होगा कि वो प्रकृति से, यानी इस जीव से वो अलग है, शरीर से अलग है, वो कर्ता भोक्ता अपने को समझ रहा है, ये कैसे होगा? इसके लिए एक विशेष प्रकार के प्रमा की बात की गई। प्रमा यानी यथार्थ ज्ञान। अब वो प्रमा कैसी है? उसको विवेक ख्याति कहते हैं। डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज की बात आ रही है। विवेक ख्याति है, श्रवण मनन निधिध्यासन। श्रवण का मतलब है कि सांख्य दर्शन का जो साहित्य है, सांख्य कारिका वगैरह जो पुस्तकें हैं, उनका अध्ययन करना, गुरुओं के निकट बैठ के चिंतन करना, मनन करना। तो श्रवण मनन निधिध्यासन ध्यान, इस अवस्था से जब बुद्धि के अंदर वो ज्ञान प्रतिबिंबित होगा, जीव को ये ज्ञान की प्राप्ति होगी, तब वो पुरुष जो है कहीं ना कहीं जो संबद्ध है, बुद्धि के साथ संबद्ध है किसी न किसी रूप में, दूर से ही लेकिन संबद्ध है, तो तब जाकर ये विवेक ख्याति का ज्ञान पुरुष को अपने स्वरूप का ज्ञान होगा कि वो कर्ता नहीं है, भोक्ता नहीं है, और वो फिर कहीं ना कहीं कैवल्य की प्रक्रिया
प्रारंभ होगी तो विवेक ख्याति जो है उसके माध्यम से ही कैवल्य यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि अज्ञान और अविद्या के वजह से ही जीव बंधनग्रस्त हो जाता है। बंधनग्रस्त मतलब ये जो जीव, ये जो शरीर है हमारा, इसको पुरुष अपना वास्तविक स्वरूप समझने लगता है, भूल जाता है बंधनग्रस्त अवस्था में, तो वो अपनी शुद्ध चेतना का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसके लिए कौन सा ज्ञान चाहिए? वो सांसारिक ज्ञान नहीं चाहिए। सांसारिक ज्ञान में तो बुद्धि प्रकृति वाला ज्ञान है, और इससे जो पुरुष प्रकृति के से पूरी तरह से अलग है, तो उसको अपने स्वरूप का तो ज्ञान हो नहीं सकता। उस ज्ञान से जो बुद्धि में पैदा हो रहा है सांसारिक ज्ञान, तो उसके लिए विशिष्ट ज्ञान चाहिए, वो है विवेक ख्याति, जो कि श्रवण मनन और निधिध्यासन से पैदा होगा। फिर पुरुष को पता लगेगा कि वो कर्ता भोक्ता नहीं, अलग है। तो ये ज्ञान की प्रक्रिया और ये कैवल्य की प्रक्रिया, इस प्रकार से पुरुष जो है वो अपने को कर्ता भोक्ता नहीं मानता, शुद्ध चैतन्य रूप में वो अपने को समझ लेता है। अनेक प्रकार की पुरुष की अवधारणा है, अनेक प्रकार के जीव हैं, तो मानिए पुरुष की संख्या भी ज़्यादा है, तो अनेकत्व की बात पुरुष के संबंध में आती है। तो ये आपके सामने सांख्य दर्शन की जो एक थोड़ी सी हम कह सकते हैं एक सार रूप था, उसे आपके सामने प्रस्तुत किया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।